स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। चलिए, आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं ड्रैगोस मॉलिक्यूल का। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ड्रैगोस के बारे में बात की थी, थोड़ी सी की थी, बट ठीक है, आज उसको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं और जो ड्रैगोस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में। और जो लोन पेयर वहाँ पे हम लोग जो कंडीशंस रखते हैं, उन कंडीशंस के बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग कंडीशंस हैं ड्रैगोस मॉलिक्यूल की वो क्यों ली जाती हैं, उनकी फुलफिलमेंट क्यों की जाती है। तो सबसे पहले अपन लोग हेडिंग डाल लेंगे भाई, ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ड्रैगोस मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्रैगोस मॉलिक्यूल भी सब लोग हेडिंग डाल रहे हैं। नोट्स बनाते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो देख लेते हैं बाद में नोट्स बना लेंगे, थोड़ी दिक्कत जाएगी नहीं तो, ठीक है। ड्रैगोस मॉलिक्यूल, अब ये ड्रैगोस मॉलिक्यूल होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़, इनके अंदर हम लोग क्या नहीं देखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्या नहीं देखने को मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। और क्या चीज़ देखने को मिलेगी हमें? बॉन्ड एंगल्स जो होंगे, बॉन्ड एंगल आर नियरली 90 डिग्री, नियरली टू 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तक आपको यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखने को मिलेंगे, ठीक। तीसरी चीज़, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ लिखता हूँ, बॉन्ड जो होंगे ड्रैगोस मॉलिक्यूल में वो वीक होंगे। बॉन्ड्स इन ड्रैगोस मॉलिक्यूल, बॉन्ड्स इन ड्रैगोस मॉलिक्यूल आर वीक। अब ये वीक क्यों होते हैं भाई, ये रीज़न आप मुझे बताइए, वीक क्यों होते हैं। देखिए, जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो भी बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? वो हो रहे हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से। किसकी वजह से? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से फॉर्म होंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये लेस इफेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? लेस इफेक्टिव होते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होगी? वीक होगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक होगी। जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वीक होगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? अल्टीमेटली वीक बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। वीक बॉन्ड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी जो ड्रैगोस मॉलिक्यूल होते हैं, अगर इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी तो भाई यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहे हैं? तो ड्रैगोस मॉलिक्यूल जब बनता है तो वो ड्रैगोस मॉलिक्यूल क्यों कहला रहा है, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, उन कंडीशंस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे, कंडीशन फॉर ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ड्रैगोस मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिल रही हैं वो भी अपन जान लेते हैं। देखिए, पहले हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में, फिर भी एक बार वो डिस्कस करना बेटर रहता है। तो पहली कंडीशन जो हमारे पास में आती है कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम वो लार्ज होना चाहिए। सेंट्रल एटम शुड बी लार्ज। सेंट्रल एटम लार्ज होना चाहिए, या अगर अपन कह दें ये थर्ड पीरियड से या उसके आगे, थर्ड पीरियड के आगे, ठीक है भाई, थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड। सेकंड पॉइंट होता है या सेकंड कंडीशन होती है ड्रैगोस मॉलिक्यूल के लिए कि जो साइड एटम्स होंगे, जो उससे जुड़े होंगे सेंट्रल एटम से, जो साइड एटम्स होंगे वो स्मॉल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? शुड बी स्मॉल। और ये कह सकते हैं शुड बी स्मॉल। और थर्ड पॉइंट जो आता है वो ये कहता है कि जो साइड एटम रहेंगे, साइड एटम should be
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लो भाई हाइड्रोजन, एग्जाम्पल में आपने क्या ले लिया, हाइड्रोजन। कैसे होने चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए साइड एटम। एक और कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये है कि जो सेंट्रल एटम होता है उस पे लोन पेयर होना ज़रूरी है। तो लिखेंगे लोन पेयर, लोन पेयर should present on central atom। सेंट्रल एटम पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई हैं, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग ड्रैगोज मॉलिक्यूल कह सकते हैं। देखिए पहले एक एग्जांपल से समझिए आप। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वही अपना पुराना NH3 और PH3। अब इनमें से ड्रैगोज मॉलिक्यूल कौन सा है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल PH3 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है ये हमारे कहाँ से आ रहा है, फॉस्फोरस आ रहा है थर्ड पीरियड से, नाइट्रोजन आ रहा है सेकंड पीरियड से। तो यहाँ कंडीशन पहले ही फुलफिल हो गई, कौन सी, थर्ड पीरियड वाली। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें भले ही साइड एटम छोटा हो लेकिन यहाँ पे साइड एटम छोटा है। फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, इस पे भी होता है बट ये सेकंड पीरियड से है इसलिए हम इसको नहीं काउंट करेंगे। एक एग्जांपल और लीजिए, ये मैंने लिख दिया मान लीजिए PF3, यहाँ लोन पेयर है, ये थर्ड पीरियड से है, इसके जो साइड एटम है वो छोटे हैं, लेकिन 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 जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है ना भाई फ्लोरीन का, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे कौन कौन से हम लोग जो बात कर रहे हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल की, ड्रैगोज मॉलिक्यूल हम लोग पी ऑर्बिटल में देखें अगर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं तो जो नाइट्रोजन की जो फैमिली होगी उसमें यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, ये जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक हो गया, ये हो गया आपका एंटीमनी, ये हो गया आपका बिस्मथ। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि PH3, ASH3, SNH3 और BiH3 जो है ये हमारे ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहलाएंगे। वैसे ही अगर अपन कार्बन फैमिली के अंदर बात करेंगे, कार्बन फैमिली के अंदर देखो मेजरली हम लोग क्या देखेंगे, मेजरली हम लोग क्या देखते हैं इसमें, एक्चुअली कार्बन नहीं, हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। एक्चुअली नाइट्रोजन वाली फैमिली है ना ये, ठीक है, ये निकोजेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के अंदर देखिए, और ये SB है, तो ठीक है SN नहीं है, और ये पोलोनियम को हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे शो होने लगती है। देखिए ये जो S है यहाँ पे आप देखेंगे ये बनाएगा H2S बना लेगा, ये H2SE बनाएगा, H2TE बना लेगा। ये कैसे हो जाते हैं आपके ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। अब देखिएगा ज़रा थोड़ी सी ध्यान दीजिए कि अगर मैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ तो ये ड्रैगोज मॉलिक्यूल हाइब्रिड मॉलिक्यूल से अलग कैसे है, इनके अंदर कंपैरिजन हम लोग थोड़ा सा करके देखेंगे कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल से कैसे कंपेयर किया जाएगा। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, हेडिंग में क्या लिखेंगे, एक मिनट, कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन विद हाइब्रिड मॉलिक्यूल, कंपैरिजन विद हाइब्रिड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंपैरिजन हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको आप देखें। पहला कंपैरिजन जो मैं लूँगा वो लूँगा बॉन्ड एंगल का, किसका, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का। अब जैसा कि हमें पता है, देखो ड्रैगोज मॉलिक्यूल जो होते हैं, ड्रैगोज मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम होता है कंपैरेटिवली टू हाइब्रिड मॉलिक्यूल। वो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, sp मिक्सिंग नहीं हो रही होती, और sp मिक्सिंग नहीं होगी
तो यहाँ पे हमें बॉन्ड एंगल कैसा, लो ही देखने को मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो देखिए एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। मैं ले लेता हूँ PH3, ठीक है, ये मैंने लिया PH3। अब PH3 में हमें ये पता है कि जो ये 2p है और ये जो 2s है, इनके जो ऑर्बिटल है, ध्यान से देखना भाई है, इनके जो ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो है 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ड्रैगोस PH3 के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो 2s है उसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की नीड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की नीड नहीं है। और 2p के अंदर अगर हम लोग देखें कि 2p में ये जो फॉस्फोरस है उसका साइज़ बड़ा है, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन भी हमें देखने को नहीं मिलता। मैंने इसको यहाँ क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की नीड नहीं है। और यहीं देखी जाए तो ये स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की भी यहाँ पे नीड नहीं होती है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो फॉस्फोरस होता है ना, फॉस्फोरस, मान लीजिए इसके जो p ऑर्बिटल है फॉस्फोरस के, वो कुछ एक इधर है एक इधर है, और एक को मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होंगे, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए होते हैं, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता है भाई, स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता है। और अगर होता भी है, थोड़ा बहुत अगर होता भी होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल हमें देखने को मिलेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है, अगर हल्का सा भी रिपल्शन होगा तो थोड़ी बहुत अगर एस मिक्सिंग हो भी जाए पी के साथ में, लाइक 1-2%, 3% अगर एस पी मिक्सिंग हो भी जाती है, तो भी ज़्यादा बॉन्ड एंगल में इतना फ़र्क नहीं आता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 90 यहाँ पे आपको इसलिए बोल दिया है। तो इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं इसके अंदर, इन जनरल हम लोग ये कह सकते हैं बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल जो होगा किसका, ड्रैगोस मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली किसके, बॉन्ड एंगल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो ड्रैगो मॉलिक्यूल्स होते हैं। चलिए ये चीज़ हो गई हमारी। अगला जो हम लोग कंपैरिजन देखेंगे वो देखेंगे बिहेवियर ऑफ लोन पेयर। हमारी ड्रैगोस की कंडीशन क्या है कि हमारे सेंट्रल एटम पे जो है लोन पेयर होना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि जो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है वो इफ़ेक्ट डालता है या नहीं डालता है उस मॉलिक्यूल पे, वो हमें देखना है। तो आप सेकंड हेडिंग में डाल लेंगे भाई, सेकंड केस में, या अपन बोले सेकंड जो कंपैरिजन है उसको आप देखें, इसमें आप लिखेंगे बिहेवियर ऑफ लोन पेयर का बिहेवियर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, बिहेवियर ऑफ लोन पेयर। अब मुझे बताइए ज़रा, ये मैं आपके सामने कोई मॉलिक्यूल रख रहा हूँ ए, ठीक है, ये मैंने ए मॉलिक्यूल रखा है, इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। जो लोन पेयर है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। तो हमें पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका एक लोब जो होता है वो मोटा होता है या बड़ा होता है, और एक लोब जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई उसके साथ में ऐसे साइड एटम्स जुड़े हुए हैं, इसको हटा देते हैं भी अपन, इस वाले को हटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इन्हें रेपल करेगा, लोन पेयर क्या करेगा, इन बॉन्ड पेयर्स को रेपल करेगा।
तो जो स्ट्रक्चर हमें प्लेनर दिखना चाहिए था, अब वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा बेंट शेप का दिखता है। जो स्ट्रक्चर हमें प्लेनर दिखना चाहिए था वो कैसा दिखेगा भाई, बेंट शेप का दिखेगा। वहीं दूसरी अगर मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है, आप उसको ले लीजिए जेड, आप उसको क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए, ठीक है। ये जेड है आपका एक एलिमेंट, इसके अंदर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। कैसा है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। तो हमें पता है जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे, ठीक। और इन्हीं के साथ में मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप जोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई सा ग्रुप जोड़ देता हूँ जिसको मैं नाम दे दूंगा वाई, जिसको मैं नाम देता हूँ वाई, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया वाई। तो अब आप देखेंगे कि जो रिपल्शन यहाँ लग रहा है वही सेम रिपल्शन यहाँ से भी लग रहा है। क्यों, क्योंकि इनकी जो लोब्स हैं ये दोनों इक्वल है। नोड हमें पी ऑर्बिटल में कहाँ देखने को मिलती है, नोड हमें देखने को मिलेगी सेंटर पॉइंट पे, इस जगह पे, ये यहाँ, ये नोड देखने को मिलती है। बाकी ये वाली जो लोब होती है ये बड़ी है और ये भी बड़ी है, ठीक है। ये अनहाइब्रिड की हम लोग बात कर रहे हैं। हाइब्रिड वाले में आप देखो एक लोब ही बड़ी है, ये छोटी है। तो ये जो फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से यहाँ पे जो एंगल है, ये जो एंगल है हमारे पास में जो थीटा है, कैसा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कम। लेकिन यहाँ जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे कैसी फोर्स लग रही है, इक्वल फोर्स लग रही है फ्रॉम बोथ साइड। ये कैसा है हमारा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है क्या, लोन पेयर। और ये जो दिख रहा है आपको ये कैसा है, आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये कैसा है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ प्रेजेंट है। तो इसी को लेके अगर मैं, इसी एग्जाम्पल को लेके अगर मैं कंपेयर करूँ आपके सामने, ये मैंने लिया NH3, ये NH3 पे लोन पेयर, और ये हो गया मेरे लिए PH3, और ये PH3 पे मैंने लगा दिया लोन पेयर, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, मैंने आपको पहले क्या समझाया हुआ है, मैंने आपको बता रखा है कि जो 2p होता है किसका, नाइट्रोजन का, और ये जो 2s होता है, यहाँ पे ये इसका जो ऑर्बिटल है इसमें ये लोन पेयर है और ये p ऑर्बिटल जो है ऐसे। इस वाले केस में जो 2s है इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की नीड नहीं होती है, लेकिन p को स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की नीड होती है, जबकि बहुत ज़्यादा ही होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो यहाँ पे आके जुड़ने वाले हैं, ये जो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने वाले हैं, इससे जैसे ही मॉलिक्यूल बनेगा, अब वो मॉलिक्यूल, अब जो लोन पेयर है अब वो उस मॉलिक्यूल का हिस्सा है। अब वो किसका हिस्सा है, मॉलिक्यूल का हिस्सा। पहले तो वो नाइट्रोजन पे था, अब वो किसका हो गया, मॉलिक्यूल का हो गया। तो जो मॉलिक्यूल के अंदर स्टेरिक रिपल्शन आएगा, मतलब ये समझ लो खुद पे आ रही थी विपदा या किसी एक व्यक्ति पे आ रही थी तो उसका कोई उसको टेंशन नहीं थी, लेकिन जहाँ वो परिवार के ऊपर आ गई तो अब हमें वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो 2s जो है वो अपना मन मार के थोड़ा सा ऐसे उदासी वाला चेहरा बना के जो है अपने एस कैरेक्टर्स जो है वो शेयर कर देता है, किसके साथ में, 2p के साथ में। तो जैसे ही यहाँ पे ये शेयरिंग होगी, ये जो शेयरिंग हुई इससे हमें देखने को मिला एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिला। और ये लोन पेयर अब कहाँ पे आ गए, अब ये लोन पेयर कहाँ आ गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गए। लोन पेयर कहाँ आ गए, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये आ गए, ठीक है। तो इसी के अंदर आप देखो जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया। और जो स्ट्रक्चर कुछ
ऐसा होना चाहिए था नाइट्रोजन का स्टेरिक रिपल्शन की वजह से जो है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। अब क्या होगा आप देखो कि ये जो लोन पेयर है, पहली चीज़ तो ये जो लोन पेयर है इसको हम लोग कह देते हैं स्टीरियो केमिकल एक्टिव लोन पेयर। ये कैसा होता है? स्टीरियो केमिकली एक्टिव लोन पेयर माना जाता है क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो लीनियर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता था, जो प्लेनर ट्रायगोनल प्लेनर हमें देखने को मिल सकता था, अब वो कैसा पिरामिडल शेप में कन्वर्ट हो रहा है। कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? पिरामिडल शेप में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए इसका जो शेप बना वो बना फिर ऐसा, कैसा आया? ऐसा पिरामिडल शेप हमें यहाँ पे देखने को मिल गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो हमारे लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ आपसे pH3 की, देखिए pH3 के अंदर क्या कंडीशन बन रही है। pH3 के अंदर आप ये देखें, ये 3p है और ये 3s है। ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन बैठे हैं और इसके ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब देखिए पहली कंडीशन क्या बनती है? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी की, जो कि नीड नहीं है। ठीक है। और वहीं अगर स्टेरिक स्टेबिलिटी को देखें तो वो भी नीड नहीं है क्योंकि फॉस्फोरस का साइज जो है वो बड़ा है। अब इनसे जो हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड हुए हैं, ये कैसे हुए? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड हुए हैं। और ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये जो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, जो लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, ये लोन पेयर कैसा है? अनहाइब्रिड एस का है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, देखो आप ये देखो, ये रहा फॉस्फोरस और ये जो फॉस्फोरस है इसने अपने जैसे हाइड्रोजन बनाए हुए हैं, हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं, और ये मान लीजिए कि ये अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल है। ये कैसा है? अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल है। तो जो रिपल्शन एस ऑर्बिटल में आप देखो हर जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हर जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी, फैली हुई है, पूरा स्पेरिकल, कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। तो कहीं से भी ये किसी भी तरीके का फोर्स लगाएगा, अपोजिट साइड का फोर्स वैसा का वैसा उस पर लग जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? कि यहाँ पे जो भी फोर्स ऊपर से अगर लगे, नीचे से जो लगे, वो कैसा भी फोर्स लगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एस ऑर्बिटल है ये कैसा है? अनहाइब्रिड है, अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल है। और ये जो इसके अंदर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, ये लोन पेयर कहलाते हैं भाई स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इसके अंदर लगे हुए होंगे उनमें स्टेरिक रिपल्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अनहाइब्रिड एस ऑर्बिटल वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके अंदर जो लोन पेयर है वो अनहाइब्रिड स्टेट में है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लोब है वो इक्वलेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी इसके अंदर डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। तो जहाँ की भी फोर्स लगेगी वो फोर्स इक्वलेंट ही लगेगी और दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जो एंगल देखने को मिल रहा है, जो एंगल देखने को मिल रहा है वो कैसा? 90 डिग्री के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री वहाँ पे एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 90 डिग्री जो है, जैसे ही आप नीचे जाते जाएंगे, उस ग्रुप के अंदर नीचे आते जाएंगे, तो वो साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो ये जो एंगल है वो घटते 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 90 तक पहुँच जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए बेसिक नेचर। अब एक और चीज़ है, तीसरा जो कंपैरिजन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तीसरे कंपैरिजन में मैं लूँगा भाई बेसिक नेचर। बेसिक नेचर
अब बेसिक नेचर को अगर हम देखेंगे ड्रैगोज मॉलिक्यूल में, तो आप ये देखें कि वही एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने NH3, और इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है, और ये हो गया आपका PH3, और PH3 के ऊपर भी लोन पेयर है। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है NH3 पे और PH3 पे, इसमें से डोनेशन कौन आसानी से कर देगा? लोन पेयर जो हैं NH3 और PH3 पे, वो उन दोनों में से लोन पेयर डोनेशन कौन अच्छे से कर देगा? तो आप ये देखें, ये जो NH3 है, ये इसका जो लोन पेयर है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, और ये जो PH3 के ऊपर लोन पेयर है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में विराजमान है। ठीक है, sp3 वाला और यहाँ पे अनहाइब्रिड वाला। ठीक है, तो आप नोटिस करना कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो टू पी है और ये जो 2s है, और ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, 2s 2p, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अभी हाल फिलहाल की कंडीशन में जब तक मिक्सिंग नहीं होती, तो 2s के जो ऑर्बिटल हैं नियर बाय क्लोज रहते हैं न्यूक्लियस के। नियर बाय क्लोज रहते हैं किसके? न्यूक्लियस के। लेकिन जैसे ही मिक्सिंग होगी, जैसे ही मिक्सिंग होगी, और ये जो हमारे लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर हमारे पास में हैं, ये पहुंच जाएंगे आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। कहाँ पहुंच जाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पहुंच जाएंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस जो है वो बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन 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 एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो PH3 है, ये जो PH3 है, ये कहाँ है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। यानी कि इस कंडीशन में ये जो 3p है और ये जो 3s है, ये आपस में मिक्सिंग नहीं कर रहे होते हैं। ये क्या नहीं कर रहे हैं भाई? मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं। जब अगर ये मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये जो 3s के जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा रहेगा, क्लोज रहेगा कंपैरेटिवली टू NH3। इसीलिए इसीलिए अगर हम लोग ये देखें कि जो लोन पेयर एबिलिटी होगी वो NH3 की ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू NH3। तो लिख लीजिए आप इसके अंदर, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको, प्रॉपरली आपको क्या समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखेंगे द लोन पेयर ऑफ PH3, द लोन पेयर ऑफ PH3 is present, the lone pair of PH3 is present in unhybrid s orbital, in unhybrid s orbital, which is more close to nucleus, which is more close to nucleus, and less available for donation, less available for donation. That's why PH3 is less basic। PH3 कैसा होता है? लेस बेसिक होता है कंपैरेटिवली टू NH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं, टेंशन नहीं? चलिए, अब आपसे मैं बोलता हूँ कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है, जो कि आप लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, आगे चल के हम लोग उसको और डीप में पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हमको बहुत आगे पढ़नी है। ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को आप लेके जाएंगे उनके पास में तो वो आपको ईजी लगेगी। अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे कूदी मार दोगे, उड़ के वहाँ पहुँच जाओगे, तो अधजल गगरी छलकत जाए वाला काम हो जाएगा। आधी गगरी के अंदर कोई आप छलकाते रह जाएंगे, ज्ञान आपके पास पूर्ण होगा नहीं। ठीक है, तो बेसिक हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से। चलिए आगे,
अगला जो कंपैरिजन मैं करूँगा यहाँ पे, अगला जो कंपैरिजन हम लोग देखेंगे, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ लोन पेयर। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा लोन पेयर डोनेशन पावर। लोन पेयर डोनेशन पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके परसेंटेज कैरेक्टर से। जितना ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा आप डोनेशन वहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर का। देखो यहाँ पे भी हुआ ना, यहाँ पे जब एसपी मिक्सिंग हुई तो परसेंटेज बढ़ा इसके अंदर इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ठीक है। और ये तो अनहाइब्रिड था, न्यूक्लियस के बहुत करीब था, परसेंटेज मिक्सिंग देखने को ही नहीं मिली। तो लोन पेयर डोनेशन पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के, और सॉरी परसेंटेज कैरेक्टर नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन करो। परसेंटेज कैरेक्टर की जगह आप यहाँ पे लिख लो परसेंट पी कैरेक्टर। परसेंट पी कैरेक्टर आप लिखो। और ऐसा क्यों बोल दिया मैंने कि जो लोन पेयर वहाँ पे आएगा, तो जितना पी कैरेक्टर चाहेगा, जितना पी कैरेक्टर चाहेगा कि एस उसके साथ में मिक्स हो जाए, उतना ही ज़्यादा हमें लोन पेयर डोनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए अगले कंपैरिजन पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे पोजीशन ऑफ NH3 and PH3, position of NH3 and PH3 in spectrochemical series। पोजीशन ऑफ NH3 एंड PH3 इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि आप लोग कोऑर्डिनेशन में देखेंगे इसके आगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग वीक लिगेंड्स की बात करते हैं, फिर वीक लिगेंड से हम लोग जाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की तरफ बढ़ते हैं, बीच में हमें NH3 मिल जाता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर हमें PH3 मिल जाएगा, फिर जाएंगे 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 और हमें यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल है कि NH3 वीक लिगेंड क्यों है कंपैरेटिवली टू PH3, ठीक है। मैंने क्या बोला, NH3 जो है वो वीक लिगेंड है कंपैरेटिवली टू PH3, ऐसा क्यों? NH3 इज वीक कंपैरेटिवली टू PH3, वाई? ठीक है, देखिए ज़रा थोड़ा ध्यान लगाना है यहाँ पे। ये जो NH3 है, ये जो NH3 है, ये अगर बॉन्ड बना रहा है किसी मेटल के साथ में, ये जो NH3 है अगर ये बॉन्ड बना रहा है किसी मेटल के साथ में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करेगा। वहीं अगर हम लोग PH3 को देखें, क्या देखें? PH3 को देखें, अगर वो मेटल के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये वीक बना है। फिर भी हम लोग ये कह रहे हैं कि NH3 जो है वो वीक लिगेंड है कंपैरेटिवली टू PH3। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो PH3 है उसके पास में जो ये जो बॉन्ड उसने बनाया हुआ है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी ये ले सकता है। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इसका खाली है अभी, तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी ले सकता है, और यहाँ पे वो शो कर सकता है बैक बॉन्डिंग। क्या शो कर सकता है? बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसीलिए इसके लिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो PH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कंपैरेटिवली टू NH3। यहाँ पे आपको बैक बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। माना कि NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ज़रूर बना रहा है, लेकिन PH3 जो है वो वीक सिग्मा बॉन्ड होने के बाद भी अपने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ले सकता है और बैक बॉन्डिंग कर सकता है। और ये जो दोनों ही प्रोसेस होती हैं, ये जो दोनों ही प्रोसेस होती हैं, इसको आप लोग नाम दे सकते हैं सिनर्जिक सिनर्जिक इंटरैक्शन। सिनर्जिक इंटरैक्शन जो है
pH3 शो करता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि pH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कंपैरेटिवली टू NH3। ठीक है, तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं NH3 इज NH3 इज नहीं, ऐसे ही लिख लेते हैं, NH3 इज बेटर सिग्मा डोनर, better sigma donor than pH3, but pH3 is a strong ligand due to synergic interaction involving, यहाँ पे आप और चीज़ लिख लें, involving sigma bond and back bonding। ठीक है, ये हो गए भाई आपके कुछ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये कंपैरिजन मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाए स्टार्टिंग से अभी तक, मैं थोड़ा सा शो कर देता हूँ आपको। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसका सार थोड़ा सा देखें। ठीक है, ये रहा ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज मॉलिक्यूल के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, बॉन्ड एंगल जो है वो नियरली 90 डिग्री होते हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल में वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड जो फॉर्म हुए हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से फॉर्म हुए हैं। क्यों? तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, वो लेस इफेक्टिव बॉन्डिंग दिखा रहे हैं। लेस इफेक्टिव बॉन्डिंग की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, वीक बॉन्ड्स। फिर हमने इसकी कंडीशन जान ली कि कंडीशंस कौन कौन सी होती है ड्रैगोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए। फिर हमने कुछ कंपैरिजन किए हाइब्रिड मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, तो बॉन्ड एंगल कंपेयर किया, दोनों का लोन पेयर कंपेयर किया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो बेसिक नेचर कंपेयर किया दोनों का। और फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लिगेंड थ्योरी जो हम लोग देखेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कि NH3 और PH3 के अंदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड PH3 क्यों होता है। यहाँ पे मैंने आपको इसका रीज़न यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दैट इज़ पिरामिडल इन्वर्जन और उसकी एप्लीकेशन, या उसको आप वॉल्डन इन्वर्जन भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन ठीक है, उसको अगर सेपरेटली पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं होगा। जुड़ा इससे ही है थोड़ा बहुत, बट वॉल्डन इन्वर्जन और ये जो पिरामिडल इन्वर्जन मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।